नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी प्राइम न्यूज। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बनी भाजपा की डबल इंजन सरकार के 100 दिन पूरे हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार की 100 दिन की रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखी। देखें पत्रकार राजीव ठाकुर की ये खास रिपोर्ट। पूरे किए हैं, इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में है और जल्दी ही वो पूरे होंगे। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं, मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से हो रहा है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं, ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसल 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसल है, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी भी फसलें हैं, मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है,
सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का, जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4533 प्लॉट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहां पर 77,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 77,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं, उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। धन्यवाद।